तुम हो खिलता सा कमल, हम जो गाएं वो हो तुम गजल। कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे। तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, बात करते हैं जो एसएससी जीडी का सफल बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, तो उसी सफल बैच में आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ। और आप भी नींद से जाग कर के नए जोश उमंग के साथ आ जाइए और अपने अंदर जुनून लाइए पढ़ाई का, क्योंकि आज की क्लास हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक जो रहेगा स्टैटिक जीके में, वो बच्चों हमारा रहेगा प्रमुख पुरस्कार को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया हुआ है, तो आप लोग बच्चों कमेंट करें। और कोई भी आपका आंसर हो तो आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन हो मतलब तो कमेंट करें, और हम सभी लोग आपका आंसर देने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 4 लाइनों के साथ कि दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है, दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है, और प्यार सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास नंबर जो बच्चों है वो हमारी कौन सी है? क्लास 6, ठीक है। और 6 की क्लास का जो बच्चों पहला टॉपिक रहेगा, वो पहला टॉपिक हमारा है क्लास 6 का। देखिए जरा, प्रमुख पुरस्कार। और सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। तो ये हेडिंग पड़ी हुई है नोबेल पुरस्कार को लेकर के। तो आप देख सकते हो सबसे पहली जो हेडिंग है नोबेल पुरस्कार। अब इस पुरस्कार में क्या क्या खास बातें हैं और कौन कौन से बच्चों इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उन पर बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 में, और कहाँ की गई थी? स्वीडन में की गई थी, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है स्वीडन, आप लोग कभी जाइएगा, जब आपकी जॉब लग जाए अपना मस्ती करिए, एंजॉय करिएगा, ठीक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में स्वीडन में, और वैज्ञानिक जो थे वो क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। तो वैज्ञानिक एक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में बच्चों ये पुरस्कार क्या दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, 10 दिसंबर को। इसके क्षेत्र की बात करें, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये बच्चों कितने 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहला नंबर 1 कौन सा क्षेत्र रहेगा? भौतिक क्षेत्र में। नंबर 2 बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में। नंबर 3 की बात करें शांति के क्षेत्र में। और नंबर 4 की बात करें साहित्य के क्षेत्र में। और नंबर 5 की बात करें रसायन के क्षेत्र में। और 6 की बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये बच्चों जो नोबेल पुरस्कार है कुल आपका कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक है, चिकित्सा है, शांति है, साहित्य है, रसायन है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो इन 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे भारतीय हैं जो इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों आ जाइए
सबसे पहले जो सम्मानित थे नोबेल पुरस्कार से वो बच्चों आपके कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में साहित्य के लिए ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। तो एक तो बच्चों ये डेट बहुत आती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो तारीख पे तारीख याद रखना, तारीख कब रहेगी? 1913। और कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो तारीख आप लोग बच्चों याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी बहुत है एग्जाम में। इसके बाद बच्चों बात करें सीवी रमन, इनको दिया गया था 1930 में। और किस क्षेत्र के लिए? ये बच्चों देखो सौतिकी लिख गया है, तो यहाँ पर सौतिकी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों मैं इसको काट देता हूँ। ये दिया गया है भौतिकी क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? भौतिकी। ठीक है, वो मिस्टेक से बच्चों सौतिकी लग गया है, तो भौतिकी या भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? सीवी रमन को। इसके बाद बच्चों बात करें मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, तो इनको 1979 में शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। कब? 1979। 79 मतलब 79 इंग्लिश वाले बच्चे, हम लोग तो हिंदी वाले हैं बच्चों, सीधा सीधा 79, 89, 59, 69 जानते हैं, लेकिन आपकी भाषा में 79 को क्या 79 को क्या बोलते हैं? 79। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये कब दिया गया था? 1968 में। तो डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना थे, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था, और 1968 में। ठीक है। इसके बाद बात करें अमर्त्य सेन बच्चों, तो ये है 1998 में इनको मिला था। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए। तो अभी तक का जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत आता है, किस सन में दिया गया, और सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी क्षेत्र के लिए। ठीक है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये बच्चों 3 आपके ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन पर आप लोग नज़र रखना, और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए रहेंगे, क्योंकि अक्सर ये रिपीटेड पे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों बहुत ज़बरदस्त हेडिंग पड़ी हुई है, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। यानी कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति है मैडम क्यूरी, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अगला लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला है। और तीसरा नाम है जॉन बर्डीन, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला है। और फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? एक मैडम क्यूरी है, और लिनस पॉलिंग है, इसके बाद जॉन बर्डीन है, और अगला है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है। इसके बाद अगला बच्चों पॉइंट लिखा हुआ मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार विजेता। तो मरणोपरांत किसे दिया गया था? तो कार्ल फर्डर हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से लोग थे। तो ये नाम था। और मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो कार्ल फर्डर हैमरशोल्ड को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगला देखो फिर से एक पुरस्कार आ गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। तो अगला पुरस्कार कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में हुई थी। और 57 को आप लोग क्या बोलते हो? 57 1957। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद किसकी याद में दिया जाता है, तो फिलीपीन सरकार के द्वारा राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो फिलीपीन सरकार देती है, लेकिन कौन राष्ट्रपति उनके थे, रमन मैग्सेसे उनका नाम था, उन्हीं के याद में ये कौन पुरस्कार दिया जाता, रमन मैग्सेसे। पहली बार ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। कब दिया गया था, 1958 में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी के साथ जुड़े हैं तो इसका आंसर दे के तो दिखाइए, तब आपको महारथी माना जाएगा। चलिए, इसके बाद पहली महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा, और इनको कब दिया गया था, 1962 में। 1962 में। तो पहली बार ये आचार्य, पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे 1958 में, और पहली महिला मदर टेरेसा 1962 में इनको क्या, यह पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। अगला बच्चों आ गया, देखो देखो देखो, मैन बुकर पुरस्कार आ गया, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये डेली ऐसे नाम है जो बच्चों आप लोग पेपर में पढ़ते होगे। तो कभी अगर आपने पेपर को देखा होगा और गौर से पढ़ा होगा तो इन पुरस्कार के बारे में आप सभी को पता होगा। तो मैन बुकर पुरस्कार, इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969, ठीक है। 69 मतलब 6 पे 9, और आपकी भाषा में 69 बोला करते हो 69 को। हम लोगों को तो बच्चों यही सिखाया जाता, एकदम 79 नहीं 59 79 69 में कौन बड़ा, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहती थी। हो सकता हो आपको पता हो कौन बड़ा रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो स्थापना की बात करें तो 1969 में हुई थी, और इंग्लैंड की कंपनी मैकोनल द्वारा यह पुरस्कार क्या दिया जाता है, इंग्लैंड की कंपनी मैकोनल द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे BS नायपाल, और इनका उपन्यास था इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था। पहले जो भारतीय थे BS नायपाल, इनका उपन्यास था इन ए फ्री स्टेट। इसके बाद प्रथम जो महिला थी अरुंधति राय, अरुंधति राय, और इनका उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। मतलब भगवान की सोची छोटी थिंग, और ये कब दिया गया था, 1978 में। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हंसती मुस्कुराती हुई सोचती हुई थिंग्स, ठीक है। और इनके उपन्यास का नाम था, प्रथम महिला थी अरुंधति राय, और दिया कब गया था, 1978 में। 7 8 78 बच्चों होता है, 78 1978 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैन बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापना हुई थी, इंग्लैंड की कंपनी मैकोनल के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पहले जो भारतीय थे BS नायपाल, इनका उपन्यास था इन ए फ्री स्टेट, और पहली जो महिला थी अरुंधति राय, उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये कब पुरस्कार दी इनको मिला था, 1978 में। तो चलिए बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे और भी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। अगला बच्चों ये पुरस्कार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, भारत रत्न। भारत रत्न और लिखा हुआ देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न यानी कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो अगर आप भी चाहते हो आपको भारत रत्न मिले, तो दुनिया में एक बात मैं बोलता हूँ क्या, कि 100 साल जीने के लिए 100 दिन की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे आपको सारी दुनिया याद करे, ठीक है बच्चों। तो कोई एक ऐसा काम कर जाओ जिससे सारी दुनिया याद करे। अब काम करने का मतलब कोई अच्छा काम करना, नहीं तो आप लोग किसी को मार दो और फिर जेल चले जाओ, फिर आपको आप ही ने तो कहा था 100 साल जीने के लिए 100 दिन की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ। तो कुछ ऐसा अपने देश के लिए कर जाओ जिससे दुनिया आपको याद करे, आपका नाम ले, और आपका नाम अनंत काल तक चले, और आप उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुए, ठीक है। तो ऐसा काम कर जाए। तो भारत रत्न की बात करें तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1954 में, 5/4/54 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5/4/54।
इसके बाद दिया कब जाता है, तो ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कब? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करें वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, लिखकर अपने आंसर बताइए, कहाँ के हैं और किस नंबर के हैं और ये कब बने थे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये दिया जाता है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कला, साहित्य और विज्ञान, इतने क्षेत्रों में बच्चों ये पुरस्कार मिलता है। भारत रत्न कौन कौन से कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, पुरस्कार है। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किन क्षेत्रों में? कला, साहित्य और विज्ञान। तो चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसी के आगे और भी बातें करते हैं। अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था, नाम याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको कब दिया गया था? 1954 में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन वो भी कब? 1954 में, 54 में। इसके बाद पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी, इनको कब दिया गया था? 1971 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी 1998 में। ठीक है, पहले संगीतकार तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, और इनको कब दिया गया था? 1998 में। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो देखो, क्रिकेट खेलना एक कला है, तो पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे और इनको मिला था 2014 में। क्रिकेट खेलना एक कला है, और यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पुआ लिखा हुआ, पुआ नहीं बच्चों, युवा खिलाड़ी थे, सबसे युवा खिलाड़ी थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले कब मिला था? 2014 में। किस क्षेत्र में? क्रिकेट में। क्रिकेट खेलना क्या है? एक कला है, और यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उनके बारे में, बहुत ईमानदार थे, अगर बल्ले में गेंद लगती थी तो पहले ही चले जाते थे, अंपायर बाद में आउट देता था। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? क्रिकेट का भगवान। तो सबसे युवा खिलाड़ी थे। और अपने यहाँ प्रधानमंत्री को कब दिया गया? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और 15 में। और इसके बाद मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था किसे? लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 के करीब में, लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो ये आप बच्चों ध्यान रखना, पहले संगीतकार, ये भी बहुत पूछा जाता है, और मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया, ये भी ध्यान रखना, किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। यहाँ से क्वेश्चन आते भी रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों, ओहो, बहुत जबरदस्त पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान और पीठ, यानी कि ज्ञान और पीठ, ज्ञान को पीठ दिखाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना की बात करें, अच्छा, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी स्थापना की थी श्री साहू शांति प्रसाद के द्वारा, और कब की गई थी? 1961 में। और 61 कितने पर होता है? 6 पे 1 61, या आपकी भाषा में 61 बोला जाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। राशि कितनी है? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख रुपए बच्चों क्या है? राशि है। प्रतिमा किसकी दी जाती है? वाग देवी, मतलब सरस्वती की भेंट के तौर पर जब किसी को पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लोग देखते होंगे ऐसे भेंट देते हैं ना, तो उसी में प्रतिमा दी जाती है वाग देवी। वाग देवी का मतलब सरस्वती, और आप जानते हो जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा हो जाए उसका तो जीवन पार है, बेड़ा पार है। तो आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर अगर सरस्वती की कृपा रहे तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए, और जी जान लगा दो पढ़ाई में। नौकरी 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 और नौकरी हमें चाहिए। ठीक है,
इसके बाद पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को, कब? 1965 में दिया गया था। और किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप को। और किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। कब दिया गया था? 1965 में, 65, 6 पे 5, 65 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बच्चों बात करें तो पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली थी आशा पूर्णा देवी, और इनको कब दिया गया था? 1976 में, 1976 में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो वो थे बच्चों कौन? सुमित्रानंदन पंत। और इनको कब दिया गया था? 1968 में। इनके उपन्यास का क्या नाम था? चिदम्बरा, चिदम्बरा। तो आप केवल इतना याद रखना, पहले हिंदी लेखक कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत। आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 और 9 की क्लास, अगर कभी स्कूल गए होगे तो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कभी अगर आप कक्षा 6, 7, 8, 9 में स्कूल गए होंगे तो आपको पता होगा बच्चों किसके बारे में? सुमित्रानंदन पंत के बारे में, जो पहले हिंदी लेखक थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इस सफल बैच एसएससी जीडी में। अगला बच्चों देखो, एक और बेहतरीन पुरस्कार आ गया, सरस्वती सम्मान। और देखो आ गई, सरस्वती की जिस पर कृपा हो जाए उसका बीड़ा पार हो जाता है, और उसको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है, दिमाग अच्छा चलता है। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि मेरा दिमाग काम करे, मेरा पढ़ाई में मन लगे, तो सरस्वती और गणेश जी की आप प्रार्थना करें मन से। एक विद्या देती है और एक बुद्धि देती है। और अगर आपको भरोसा है कि इस दुनिया में ईश्वर है तभी करें, और अगर नहीं है तो जैसे आप पढ़ रहे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं सरस्वती सम्मान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सरस्वती सम्मान की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। देखो बच्चों, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। पहला किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन, 1991 में। अमिताभ बच्चन के पापा जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पापा जी या पिताजी हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक आपने वो कविता सुनी होगी, क्या था? कविता था या नाटक था? नीर का निर्माण फिर। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन को बच्चों ये दिया गया था। और पहली महिला कौन थी? बालामणि अम्मा। बालामणि अम्मा कब दिया गया था? 1995 में। किसके लिए? मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। और पहला हरिवंश राय बच्चन, पहली महिला बालामणि अम्मा। अब याद आपको कैसे करना है? तो रटना नहीं हाथ धर के, केवल ऐसे खोलना है और नजरें से नजरें मिलानी है। 1951, 22 और यहाँ सेट करते जाना है, बस आपका काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नजरें इसी को मिलाइएगा, इधर उधर ना मिला देना, नहीं तो आंखें 2 से 4 हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे पुरस्कार की बात करते हैं। अगला जो आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसके बारे में आप लोग डेली सुनते होंगे, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और पेपर में भी नाम आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1969। देखो आ गया 69, 6 पे 9 69, 59 होता है, 79 79 होता है।
ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी? 69 यानी 69 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। और राशि कितनी दी जाती है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए दी जाती है। और पहला कब दिया गया था? देविका रानी रौरिक को, ये फिल्म अभिनेत्री थी। और कब मिला था? 1969 में, 6/9/69 में, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। राशि कितनी? 10 लाख रुपए। और पहला देविका रानी को मिला था कब? 69 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, पूछता है एग्जाम में, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, देविका रानी कब? 1969 में, 6/9/69 होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी पुरस्कार देखते हैं। अगला बच्चों पुरस्कार की बात करें तो अगला है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और ये भी आप लोग सुनते होंगे, कौन सी ऐसी फिल्म रही जो इस बार ऑस्कर विजेता जीता। और डेली ये सब नाम आते रहते हैं, ठीक है। बस आपको क्या उनके बारे में अच्छे से जानना और समझना है। तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 में। और ऑस्कर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। ऑस्कर जो अवार्ड है ये फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और भारत की पहली जो फिल्म थी मदर इंडिया, मदर इंडिया। इसके बाद प्रथम जो भारतीय थे जिनको मिला था वो थे भानु अथैया, कब? 1983 में। तो ऑस्कर जो अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। और ऑस्कर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और भारत की पहली फिल्म कौन थी? मदर इंडिया। और प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया, भानु अथैया, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे और भी पुरस्कारों को देखते हैं और कौन कौन से रहेंगे। अगला बच्चों देखो आ गया कलिंग पुरस्कार। कलिंग के राजा आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, और इस बार आ भी गया कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मेरा सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो बच्चे कमेंट करें और उनके बारे में मैं बताऊंगा क्यों आपका मन नहीं लगता है और आपको क्या करना है, ठीक है। तो जिनका मन नहीं लगता है तो आप अपने मन को स्थिर रखिए, एकाग्र रखिए, ज़्यादा सोचिए मत और कूल रहिए माइंड को, ठीक है। जब तक मन हो तब तक पढ़ाई करें, नहीं मन लगता है तो खेलिए, गाना सुनिए, बैठिए अच्छे लोगों में। तब आप बैठोगे इधर उधर और व्यवहारिक ज्ञान भी लोगे तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा बेहतरीन तरीके से, फिर आपका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। कलिंग पुरस्कार, इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में, 52 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में। कौन सी संस्था के द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहली बार ये कब दिया गया था? पहले भारतीय जगजीत सिंह को 1963 में, ठीक है। जगजीत सिंह को 1963 में दिया गया था। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में कभी कभार पूछ देता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। पहली बार कब दिया गया था? जगजीत सिंह को 1963 में। ये प्रथम आपके क्या थे? भारतीय थे। भारत में बात हो रही, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बच्चों, क्या गजब का क्वेश्चन आ गया, मूर्ति देवी पुरस्कार, यानी कि मूर्ति की देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। राशि कितनी जाती है? 4 लाख रुपए। प्रतिमा किसकी दी जाती? वाग देवी, वही सरस्वती की, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्षेत्र कौन सा है? साहित्य। राशि कितनी है? 4 लाख रुपए है। और प्रतिमा किसकी दी जाती? वाग देवी यानी कि सरस्वती की। इसके बाद प्रथम विजेता कौन थे? नागराज राव, और इनको कब मिला था? 1983 में। और प्रथम महिला प्रतिभा राय 1991 में, ठीक है। ये भारत में हो रही। भारत के प्रथम विजेता नागराज राव 1963 में, यानी प्रथम भारतीय कौन थे? और प्रथम महिला भारतीय कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा राव। और इनको कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। और क्षेत्र कौन सा रहता है? साहित्य क्षेत्र। राशि कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। तो इसी पुरस्कार का ही नाम दिया गया मूर्ति 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 देवी पुरस्कार, ठीक। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
अगला बच्चों बात करें, बहुत बेहतरीन पुरस्कार आ गया, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसके बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जानते भी होगे और डेली पढ़ते होगे, बस जानकारी नहीं लेते हो आप लोग। किस क्षेत्र में दिया जाता, क्यों दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें, राशि मिलती है, क्या है नहीं कि नहीं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। क्षेत्र कौन सा, खेल। राशि कितनी दी जाती, 15 लाख रुपए। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो भालचंद भास्कर भागवत, भालचंद भास्कर भागवत। ठीक है, याद था होगा, भालचंद भास्कर भागवत ये प्रथम भारतीय थे। और प्रथम महिला कौन थी, भारत की हंसा शर्मा। इनको कब दिया गया था, 2000 में, 2000 में। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और राशि 15। और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, भालचंद भास्कर। और पहली महिला हंसा शर्मा, इनको कब दिया गया था, 2000 में, 2000 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर हम लोग आगे और भी पुरस्कारों को लेकर बात करते हैं। अगले कौन से आने वाले, ये देखो बच्चों, अर्जुन पुरस्कार। कृष्ण और अर्जुन का जोड़ आ गया, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। ठीक है, तो बच्चों क्या आप लोग अर्जुन के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो कोई दो खास इनकी विशेषताएं बताइए, क्या थी अर्जुन के बारे में, जो कृष्ण के साथ अर्जुन थे। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। किस क्षेत्र में दिया जाता, तो खेल। देखो द्रोणा अर्जुन खेल, दोनों खेल में दिया जाता। राशि कितनी, 15 लाख रुपए। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मीना शाह। किस क्षेत्र में, बैडमिंटन में। कब, 1962 में। ठीक है, यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मीना शाह थी। और इनको किस खेल के लिए दिया गया था, बैडमिंटन के लिए। कब, 1962 में, 1962 में। इसके बाद तीरंदाजी में प्रथम किसे दिया गया था, कृष्णदास को। कब, 1961 में, 1961 में। पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, सलीम दुर्रानी, सलीम दुर्रानी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, पहली महिला जो बैडमिंटन के लिए मिला था, भारतीय महिला मीना शाह, 1962 में बच्चों इनको दिया गया था। ठीक है, तीरंदाजी में प्रथम कृष्णदास को 1961 में। और पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, सलीम दुर्रानी, दुर्रानी। ठीक है, तो ये आप लोग अर्जुन पुरस्कार देखा बच्चों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम और भी आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। अगला बच्चों देखिए, ग्रैमी पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसएससी एमटीएस का जो अभी एग्जाम हुआ था, वहाँ में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो तन्वी शाह। ये बहुत आता है। तो इसकी ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ पर, लॉस एंजिल, लॉस एंजिल कहाँ, यूएसए। ठीक है, यूएसए में है लॉस एंजिल। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। प्रथम भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और ये बहुत पूछा जाता है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तन्वी शाह, तन्वी शाह। और ये एसएससी जीडी में, एमटीएस में बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अभी पिछले मंथ में जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो तन्वी शाह। नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और क्षेत्र देख लो, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1961 में, 6 पे 1 61। चलिए बच्चों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आगे और भी पुरस्कारों की बात करते हैं। अगला बच्चों आ गया बोरलाग पुरस्कार। ओहो, बोरलाग पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, यानी कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में यह दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, बोरलाग। पहले भारतीय आदिति मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया था। आदिति मुखर्जी तो रानी मुखर्जी की बहन नहीं है, वो रानी मुखर्जी अलग थी और ये आदिति मुखर्जी अलग थी। ठीक है, तो अगर आप लोग रानी मुखर्जी को जानते हो तो कोई भी इनका एक गाना कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका मन प्रसन्न हो जाए और मन खिल जाए और मन प्रफुल्लित हो जाए और आपका दिमाग स्थिर हो जाए। ठीक है, तो बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है और प्रथम भारतीय कौन थी, आदिति मुखर्जी। तो चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
अगला बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा तानसेन पुरस्कार, और ये पेपर में आता भी बहुत है। तानसेन इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। और ये सवाल पूछा जाता है एमपी सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तब आपका आंसर होगा तानसेन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता रहता है कि एमपी सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तब बच्चों आप लोग बताओगे तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? संगीत। प्रथम विजेता कौन थे? कृष्णराव शंकर पंडित। और इनको कब मिला था? 1980 में। ये प्रथम भारतीय विजेता थे कृष्णराव शंकर पंडित, और इनको कब दिया गया था? 1980 में। इसके बाद और अगर बच्चों आगे हम लोग बात करें तो अगला जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो लिखा हुआ गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, गोल्डन पांडा। इसकी स्थापना की बच्चों हम लोग बात करें तो स्थापना हुई थी 1982 में। 82 में 82 होता है, 82 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये क्या विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, मतलब कि पर्यावरण के संरक्षण में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। और इसके बाद बात करें अगला है टायलर पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1973 में। और ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। तो आप लोगों ने देखा एक गोल्डन पांडा पुरस्कार यानी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और अगला टायलर पुरस्कार, और ये भी आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। कब? 1973 में दिया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केवल आपको इतना ध्यान रखना गोल्डन और टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों जो पुरस्कार रहेगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल 500 पुरस्कार। इसकी भी स्थापना हुई थी 1987 में। क्षेत्र देखो पर्यावरण, यानी 3 हमें ऐसे पुरस्कार मिले जो पर्यावरण की याद दिलाते। कौन कौन से? गोल्डन पांडा, टायलर और ग्लोबल। गा से 2 नाम है, गोल्डन पांडा, ग्लोबल, और एक टा से नाम है टायलर पुरस्कार। ठीक है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। क्षेत्र क्या था? पर्यावरण। और 2003 में विंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। ये भारत में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। 2003 में कौन सी पाठक थी? विंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1987 में। क्षेत्र कौन सा है? पर्यावरण। तो ये बच्चों आज की क्लास के प्रमुख पुरस्कार थे, और आप लोगों ने देखा, लुत्फ उठाया होगा आज की क्लास का। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।